नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज बात करते हैं भारत चीन के अक्साई चीन और लद्दाख वाले झगड़े के बारे में। ये विवाद दशकों से चला आ रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले 1950 में चलते हैं। यह वह समय था जब एशिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थीं। उस वक्त चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर देश था, जिसके खत्म होने और भारत के साथ सीधी चीन की सीमा बनने का जवाहर लाल नेहरू सरकार ने कोई कड़ा विरोध नहीं किया। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन की नज़र अक्साई चीन पर पड़ी, क्योंकि चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत कार्य करते हुए भारत सरकार की नीति से भली भांति परिचित था। फिर क्या, चीन ने अक्साई चीन पर भी अपना दावा ठोक दिया। यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1951 में चीनी घुसपैठ और वहां के रास्ते तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली 180 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू करने की खबर पर पहले तो नेहरू ने गुस्सा किया और एक कड़ा पत्र लिखने को कहा, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के सम्मोहन से पत्र रोक दिया। 1957 में चीन ने बीजिंग में भारतीय राजदूत इस सड़क के उद्घाटन में भाग लेने निमंत्रण दिया। नेहरू ने इसका भी विरोध नहीं किया, केवल पत्र में कहा कि चीनी मजदूर इस सड़क के निर्माण के लिए भारत से बिना वीजा कैसे आ गए। दुर्भाग्य से इसी सड़क के कारण चीन ने लद्दाख के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। आज भी वह इसी सड़क से गलवान, दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन से लगने वाले क्षेत्रों में भारत के लिए समस्या बना हुआ है। देखो भाई, अक्साई चीन कोई 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा माना जाता है। यह इलाका बहुत ही दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन फिर भी 1962 में दोनों देशों में जंग हो गई। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को और भी खराब कर दिया, और इस जंग में चीन ने अक्साई चीन पर अपना कब्जा और मजबूत कर लिया। इस युद्ध के बाद से ही अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण बना हुआ है। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में खूब झड़प हुई। ये झड़प बहुत ही हिंसक थी और इसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस झड़प में हमारे कई सैनिक बलिदान हो गए और चीन को भी भारी नुकसान हुआ। यह घटना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा गई। बस फिर क्या, एक बार फिर से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। इस तनाव ने दोनों देशों को अपनी अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। इनमें नई सड़कें बनाना, पुल बनाना और बॉर्डर पर फौज बढ़ाना शामिल है। जैसे नई सड़कें बनाना, पुल बनाना और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना। ये सब भारत की रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है। भारतीय सेना ने अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है, और उधर चीन भी लगातार इस इलाके में अपनी फौजी ताकत बढ़ाता जा रहा है। चीन ने भी अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच टॉक्स तो होती रहती हैं, कई बार उच्च स्तरीय वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। दोनों देशों के बीच कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अक्साई चीन और लद्दाख का ये झगड़ा सिर्फ जमीन या रणनीति का मामला नहीं है। यह विवाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से भी जुड़ा हुआ है। अब फिर यह विषय चर्चा में है, क्योंकि चीन ने यहाँ 2 नए प्रशासनिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया और इसे अवैध बताया। अतीत की इस एक गलती ने पूरे भारत के भविष्य को बदल कर रख दिए, और बाद की प्रत्येक पीढ़ी इसकी भारी कीमत चुका रही है। इसलिए इतिहास से सबक लेना अनिवार्य है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प बातें सुनते रहें। हम आपके लिए और भी रोचक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।